सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उस भी जो है जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि मार्च 2025 में जो है ना 6वें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन की जो मेजबानी है ये आपका किस देश के द्वारा जो आपका किया गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि 6वां बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन जो है ना ये आपका मार्च 2025 में जो है ये आपका थाईलैंड बैंकॉक में जो है ना ये आपका आयोजित किया गया था। तो ऑप्शन बी थाईलैंड आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा एग्जाम में बिम्स्टेक का फुल फॉर्म पूछा जाता है। तो देखिए बिम्स्टेक का जो फुल फॉर्म होता है ना ये आपका बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन होता है। और ये जो आपका मतलब कि बिम्स्टेक है ना ये बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए जो है ना बंगाल की खाड़ी का जो आपका एक पहल है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा बिम्स्टेक जो आपका एक क्षेत्रीय संगठन है और इसमें जो है ना आपके टोटल 7 सदस्य जो देश है ना ये आपके शामिल है। और वो 7 सदस्य देश कौन कौन से हैं? तो देखिए बांग्लादेश हो गया, भूटान, भारत, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार और थाईलैंड। ये 7 जो सदस्य देश है ना ये आपके बिम्स्टेक के जो वो 7 सदस्य देश हैं। और ये जो आपका बिम्स्टेक है ना ये अपने सदस्यों के मध्य जो है क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देने पर जो है ये आपका ध्यान केंद्रित करता है। इसका एग्जाम में अगर पूछा जाए कि 6वें शिखर सम्मेलन का जो है ना उद्देश्य क्या रहा था, तो आपका इसका जो उद्देश्य है ना ये आपका व्यापार, निवेश, ऊर्जा और कनेक्टिविटी सहित विभिन्न क्षेत्रों में जो है ना सहयोग बढ़ाना था, जो कि क्षेत्र में आर्थिक विकास के लिए जो आपका महत्वपूर्ण भी जो आपका माना जाता है। और देखिए मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर एनटीपीसी यूजी लेवल में आपका यहाँ से प्रश्न बना था ना कि पहला जो बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन है ये कहाँ पर आयोजित किया गया था। तो देखिए जब क्वेश्चन में आपका पहला बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन रहना तो ये आपका 7 से 11 फरवरी 2025 तक जो है ये आपका भारत के गुजरात राज्य में जो आपका आयोजित किया गया था। इसके अलावा एग्जाम में अगर पूछा जाए कि दूसरा बिम्स्टेक बंदरगाह सम्मेलन जो ये कहां पर आयोजित किया गया था, तो ये आपका 14 से 15 जुलाई 2025 तक जो है ना ये आपका आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में जो आपका आयोजित किया गया था। पहला बिम्स्टेक पारंपरिक संगीत महोत्सव के बारे में अगर पूछा जाए तो ये पहला जो आपका बिम्स्टेक पारंपरिक संगीत महोत्सव है ना ये आपका 2025 में जो है ये आपका नई दिल्ली में आयोजित किया गया था, और जो कि आपका अगस्त 2025 में आयोजित किया गया था। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट अप यहाँ पर कि विच एडिशन ऑफ सिम्बेक्स वाज हेल्ड इन 2025 यानी 2025 में आयोजित सिम्बेक्स सिंगापुर भारत समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास का जो है ना कौन सा संस्करण रहा था। तो ये मैं आपको बता दूं कि जो आपका सिम्बेक्स युद्ध अभ्यास है ना ये आपका सिंगापुर और भारत का जो है एक आपका समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास है, और 2025 का जो है ना ये आपका 32वां संस्करण रहा था। तो ऑप्शन बी 32वां संस्करण आपका करेक्ट आंसर होगा। एग्जाम में अगर पूछा जाए कि सिम्बेक्स का जो अभ्यास का आयोजन है ना ये कब से कब तक जो आपका किया गया था, तो आपका 28 जुलाई से 1 अगस्त 2025 के मध्य जो है ना ये आपका आयोजित किया गया था। और कहां पर आयोजित किया गया था, तो यह मतलब कि ये जो आपका अभ्यास है ना ये आपका सिंगापुर और दक्षिण चीन सागर में जो है ये आपका आयोजित किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। और देखिए इसी से मिलता जुलता है, सिम्बेक्स से मिलता जुलता है एक और आपका नाम है जिससे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। एक आपका मतलब स्लिनेक्स है, और ये जो आपका स्लिनेक्स है ना ये आपका श्रीलंका भारत का जो है एक आपका नौसेना अभ्यास है। और स्लिनेक्स 2025 का कौन सा संस्करण रहेगा अगर ये पूछा जाए आगे की शिफ्टों में, तो ये आपका 2025 का जो है ना ये आपका 12वां संस्करण था। और ये जो आपका द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास जो है ना ये आपका 14 से 18 अगस्त 2025 तक जो है ना ये आपका श्रीलंका के कोलंबो में जो आपका आयोजित किया गया था, जिसमें भारतीय नौसेना के जहाज जो है ना ये आपका INS राणा और INS ज्योति ने जो है इस अभ्यास में जो आपका भाग लिया था। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट अप यहाँ पर था कि अगस्त 2025 में जो है ना भारतीय रिजर्व बैंक ने जो है किन 2 बैंकों को मर्ज करने की मंजूरी जो है आपका दिया है, जहां पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि 4 अगस्त 2025 को जो है ना ये आपका भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा जो है न्यू इंडिया को कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड का जो है ना ये आपका शाश्वत को जो है ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के साथ जो है ना ये आपका विलय जो है आपका किया गया है। यानी किन 2 बैंकों का आपका विलय हुआ, तो एक आपका न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक का जो है ना ये आपका सरस्वत कोऑपरेटिव बैंक में जो है मतलब कि आपका विलय जो आपका हुआ है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अब देख लो मेरा एक्स्ट्रा फैक्ट से ये आपका हूबहू प्रश्न बना है कि पेरिस मैराथन 2025 जो है ना ये आपका कब शुरू हुआ था। तो ये पेरिस मैराथन 2025 जो है ना ये आपका 13 अप्रैल 2025 को जो है ये आपका शुरू हुआ था। और पेरिस मैराथन 2025 को और किस नाम से जाना जाता है अगर ये पूछा जाए, तो देखिए इसे आपका आधिकारिक तौर पर जो है ना स्राइडर इलेक्ट्रिकल मैराथन डी पेरिस के नाम से जो है ये आपका जाना जाता है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। तो ऑप्शन बी 13 अप्रैल 2025 आपका करेक्ट आंसर होगा। और देखिए इससे प्रीवियस शिफ्ट में आपका पूछा गया था ना कि पेरिस मैराथन 2025 जो हुआ है इसमें महिला वर्ग में जो विजेता है ना ये कौन रही थी। तो देखिए इसमें मैंने आपको एक्स्ट्रा फैक्ट में ये डेट आपको बताया था। तो देखिए महिला वर्ग में जो विजेता है ना ये आपका इथोपिया की जो है बेडातू हिरपा जो ये आपका महिला की स्पर्धा जो आपका जीती है। अगर पुरुष वर्ग में विजेता का नाम अगर पूछा जाए तो आपका केनिया के बेनार्ड बिवॉट जो है ना ये आपके विजेता रहे हैं। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा।
नेक्स्ट आपका यहाँ था कि दिसंबर 2024 में जो है ना निम्न में से कौन सा संविधान संशोधन विधेयक जो है ये आपका संसद में जो आपका पेश किया गया था, जहां पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि दिसंबर 2024 में जो है ना भारत सरकार के द्वारा 129वां संविधान संशोधन विधेयक जो है ना ये आपका संसद में पेश किया गया था। और ये जो आपका 129वां जो संविधान संशोधन विधेयक है ना ये आपका विशेष रूप से जो है एक राष्ट्र एक चुनाव से जो आपका संबंधित है। और ये जो आपका संवैधानिक प्रावधानों में बदलाव के उद्देश्य से जो है ना इस विधेयक को जो आपका लाया गया था। और इस विधेयक का जो उद्देश्य है ना ये आपका लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव जो है एक साथ कराकर जो है ना प्रशासनिक खर्च कम करना और शासन की स्थिरता को भी जो है आपका बढ़ाना है। तो ऑप्शन सी 129वां संविधान संशोधन विधेयक आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर कि विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर जो है ना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है किस नए अभियान का किस अभियान का नाम जो है ना ये आपका दिया गया था, जहां पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए विश्व पर्यावरण दिवस प्रत्येक वर्ष जो है ना ये आपका 5 जून को जो आपका मनाया जाता है। और इसी अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है ना एक पेड़ माँ के नाम ये जो आपका अभियान है ना ये आपका शुरू किया गया था। तो एक पेड़ की माँ का नाम ऑप्शन सी में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा एग्जाम में अगर पूछा जाए कि विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून 2025 का जो थीम है ना ये क्या रहा है, तो देखिए इसका जो थीम है ना आपका बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन यानी प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करना, ये जो आपका 2025 का थीम रहा है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। अब फिर से आपका एक रिपीटेड प्रश्न है कि 2025 में अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज जो है ना ये आपका किसे दिया गया या फिर किस पुस्तक के लिए दिया गया, इस प्रकार से क्वेश्चन जो आपका देखने को मिला था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि 2025 में अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज जो है ना ये बानू मुश्ताक को जो आपका दिया गया है। और बानू मुश्ताक को किस की पुस्तक के लिए, तो आपका हार्टलैम्प पुस्तक के लिए जो है आपका दिया गया है। और ये जो आपका हार्टलैम्प पुस्तक है ये आपका बानू मुश्ताक के द्वारा जो है ना ये आपका कन्नड़ भाषा में जो आपका लिखा गया था, जिसका जो अंग्रेजी में अनुवाद है ना ये दीपा भस्ती के द्वारा जो है ये आपका अंग्रेजी में अनुवाद किया गया था। तो ऑप्शन में आपका बानू मुश्ताक दिया गया था। तो बानू मुश्ताक आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका साइंस है कि विच इज द मेन हार्मोन सिक्रेटिंग ऑर्गन इन द फीमेल ह्यूमन, यानी मादा मानव में जो है ना मुख्य हार्मोन उत्सर्जी अंग जो ये आपका कौन सा होता है, जहां पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो आपके दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका ओवरी यानी अंडाशय जो होता है ना ये मादा मानव का जो है प्रमुख आपका एंडोक्रीन ग्लैंड यानी अंतःस्रावी जो आपका अंग होता है। और ये जो आपका मुख्य रूप से जो है ना ये आपका एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का जो है ना ये आपका स्राव करता है, जो कि आपका मासिक धर्म चक्र, गर्भधारण और द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के विकास के लिए भी जो है ना ये आपका आवश्यक होता है। यानी आपका मादा मानव में मुख्य जो हार्मोन उत्सर्जी अंग होता है ना ये आपका ओवरी यानी अंडाशय होता है। तो ऑप्शन डी अंडाशय आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ कि व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ ल्यूकोप्लास्ट, यानी ल्यूकोप्लास्ट का जो है ना मुख्य कार्य जो आपका पूछा गया था, जहाँ पे जो आपके ये 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए ल्यूकोप्लास्ट जो है ना ये आपका पादप कोशिकाओं में जो है पाए जाने वाला एक आपका जो है रंगहीन प्लास्टिड है। और इसका जो मुख्य कार्य होता है ना ये आपका क्या होता है, तो आपका स्टोरेज ऑफ स्टार्च एंड मिनरल्स, यानी आपका जो है भोजन का भंडारण करना जो है इसका मुख्य कार्य होता है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। फिर से आप देख लो आपका रिपीटेड प्रश्न है कि जब आपका कनकेव मिरर यानी अवतल दर्पण में जो है ना किसी वस्तु को जो है आपका ध्रुव और फोकस के मध्य रखा जाता है ना तो प्रतिबिंब जो है आपका कैसा बनता है, जहां पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो आपके दिए गए थे। तो देखिए कनकेव मिरर में किसी भी वस्तु को अगर ध्रुव और फोकस पे आपका रखा जाता है ना, ये आपका कि कनकेव मिरर हो गया, आपका ध्रुव और फोकस पे रखा जाता है वस्तु को, तो यहाँ पर जो आपका प्रतिबिंब बनता है ना ये आपका आभासी बनता है यानी वर्चुअल बनता है, इरेक्ट यानी सीधा बनता है, और इनलार्ज बनता है यानी वस्तु से आपका जो वो बड़ा बनता है। और ये जो आपका दर्पण जो है ना ये आपका पीछे जो है आपका स्थित होता है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। ये क्वेश्चन भी मैं आपको एक्स्ट्रा फैक्ट में करवा चुका हूं कि 2025 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स के दौरान जो है ना दिल्ली में कुल कितने खेल जो है ना यहाँ पे आयोजित किए गए थे। तो देखिए 2025 का जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स हुआ था इसमें दिल्ली में जो है ना टोटल आपके 3 खेल जो आपके आयोजित किए गए थे। और वो 3 खेल कौन कौन से थे, तो एक तो आपका जिम्नास्टिक आयोजित किया गया था, इसके अलावा शूटिंग जो आपका आयोजित किया गया था, और साइकिलिंग जो है, ये 3 खेल जो है ना ये आपका दिल्ली में आयोजित किया गया था। और अन्य जो आपके बाकी खेल है ना ये आपके बिहार में जो आपके आयोजित किए गए थे। इसके अलावा बात कर ले खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का जो है ये आपका कौन सा संस्करण रहा था, तो देखिए 2025 का जो है ना ये आपका 7वां संस्करण रहा था। और ये कब से कब तक आयोजित किया गया था, क्योंकि महीना भी एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये आपका 4 से 15 मई 2025 तक जो है ना ये आपका आयोजित किया गया था। और बिहार के कितने शहरों में आयोजित किया गया था अगर ये पूछा जाए तो बिहार के 5 शहरों में आयोजित किया गया था। और वो 5 शहर कौन कौन से हैं, तो देखिए आपका पटना हो गया, राजगीर हो गया, गया हो गया, भागलपुर और बेगूसराय, ये 5 शहरों में जो है ना ये आपका आयोजित किया गया था। और मतलब कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स में जो है आपके टोटल कितने खेल खेले गए थे, तो टोटल आपके 27 खेल जो है ना ये आपके आयोजित किए गए थे। इसके अलावा एग्जाम में अगर पूछा जाए कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का इसका मुख्य वाक्य यानी थीम जो क्या रहा था, तो देखिए इसका जो थीम है ना खेल के रंग बिहार के संग, ये जो आपका थीम रहा था। वहीं अगर शुभंकर पूछा जाए कि क्या रहा था, तो देखिए शुभंकर जो है ना ये आपका गज सीमा रहा था, यानी हाथी और शेर का संयोजन जो है ये आपका शुभंकर रहा था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। और देखिए यूजी लेवल में आपका यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा गया था ना कि दिल्ली सरकार ने जून 2025 में कितने खेलो इंडिया केंद्र स्थापित करने का प्रस्ताव जो है ना ये आपका रखा था। तो
देखिए जून 2025 में खेलो जो आपका दिल्ली सरकार के द्वारा जो है ना टोटल आपके 6 खेलो इंडिया केंद्र स्थापित करने का प्रस्ताव जो है ना ये आपका रखा गया था। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। फिर से आप देख लो, ये आपका रिपीटेड ही प्रश्न है, पहले भी आपका ये प्रीवियस शिफ्ट में आपका पूछा गया था कि अगस्त 2025 में जो है ना भारत सरकार के द्वारा BEML यानी ब्रह्मा रेल मैन्युफैक्चरिंग हब जो आपका औद्योगिक परियोजना है ना, इसकी आधारशिला जो है ये आपका किस राज्य में जो आपका रखा गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि जो आपका 10 अगस्त 2025 को जो है ना रक्षा मंत्री ने मध्य प्रदेश के जो है उमरिया गाँव या फिर रायसेन जिले के अंतर्गत जो है ना ये आपका BEML यानी जो आपका ब्रह्मा रेल मैन्युफैक्चरिंग हब की जो आधारशिला है ना ये आपका रखा गया है। तो ऑप्शन में आपका मध्य प्रदेश दिया गया था, तो ऑप्शन सी मध्य प्रदेश आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका परियोजना है ना ये आपका 1800 करोड़ रुपए की लागत से जो आपका स्थापित किया जाने वाला ग्रीनफील्ड रेल कोच निर्माण सुविधा है, जिसे भविष्य में जो है ना आधुनिक रेल व जो मेट्रो कोच है ये आपके जो वो बनाए जाएंगे। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर कि एक समान चाल यानी यूनिफॉर्म मोशन में जो है ना दूरी समय ग्राफ यानी जो आपका डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो ढलान यानी स्लोप जो होता है ना ये कैसा होता है। जहाँ पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि एक समान चाल में वस्तु जो होता है ना ये आपका समान समय अंतराल में जो है समान दूरी जो ये आपका तय करता है, और दूरी समय ग्राफ में जो ढलान होता है ना ये आपका स्पीड यानी चाल जो ये आपका इक्वल होता है। चूंकि समान आपका इसमें मतलब कि समान चाल में जो है आपका स्पीड जो होता है आपका स्थिर रहता है, इसलिए ग्राफ की जो ढलान है ना इसमें आपका कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। और ग्राफ जो होता है ना ये आपका एक सीधी रेखा होता है, यानी यूनिफॉर्म मोशन में आपका दूरी से समय ग्राफ का जो ढलान होता है ना ये कैसा होता है, तो इसमें आपका कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। तो ऑप्शन सी रिमेन्स कांस्टेंट आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ रहता है कि गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी के द्रव्यमान और उसकी त्रिज्या पर निर्भर करता है। इसका सूत्र जो आपका पूछा गया था। तो देखिए गुरुत्वीय त्वरण यानी आपका स्मॉल g का जो मतलब कि आपका सूत्र क्या होता है। तो देखिए ये जो आपका गुरुत्वीय त्वरण है ना ये पृथ्वी के द्रव्यमान और पृथ्वी की त्रिज्या का जो ये आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और मतलब कि ये आपका पृथ्वी के द्रव्यमान का जो है ना ये आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और पृथ्वी की त्रिज्या का जो है ना ये आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल यानी व्युत्क्रम अनुपाती होता है। और इसका मतलब ये हुआ कि जी का जो मान है ना ये पृथ्वी के द्रव्यमान पर जो आपका निर्भर करता है और उसकी त्रिज्या पर भी जो है ये आपका निर्भर करता है। और इसका जो आपका सूत्र होता है ना ये आपका जी इक्वल टू कैपिटल जी हो गया m/r², ये जो आपका इसका फॉर्मूला होता है। तो ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताता है कि एक कनकेव लेंस यानी एक अवतल लेंस की फोकस दूरी जो है ना ये आपका 15 सेंटीमीटर है, और एक वस्तु जो है ना ये आपका 30 सेंटीमीटर की दूरी पर आपका रखा गया है। उसका मैग्निफिकेशन यानी आवर्धन का जो मान है ना ये पूछा गया था कि मैग्निफिकेशन का जो वैल्यू है ये कितना आएगा। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि जो आपका कनकेव लेंस यानी अवतल लेंस में आपका जो फोकस दूरी होता है ना इसे आपका निगेटिव में जो है आपका लिया जाता है, और वस्तु की दूरी को भी यानी यू को भी जो है ना ये आपका निगेटिव में जो आपका लिया जाता है। जहाँ पे फोकस दूरी आपका कितना दिया गया था, तो 15 दिया गया था, तो ये आपका -15 हो जाएगा। और वस्तु की दूरी आपका 30 दिया गया था, तो ये आपका -30 हो जाएगा। और लेंस का सूत्र का उपयोग करके जो है ना हम लोग सबसे पहले जो है आपका मतलब कि प्रतिबिंब की दूरी जो वो निकालेंगे, यानी आपका जो भी है ना ये आपका निकालेंगे। तो लेंस का सूत्र क्या होता है, तो लेंस का जो सूत्र होता है वो आपका 1/f = 1/v - 1/u होता है। ये आपका लेंस का सूत्र है। तो इस सूत्र से आप इजीली वैल्यू पुट करके जो ना आप यहाँ पे मैं वैल्यू भी पुट कर दिया हूं, तो आप जब वैल्यू पुट करोगे तो आप कैलकुलेट करोगे तो v = जो है ना ये आपका -10 जो आपका निकल कर आ जाएगा। अब आपका मतलब कि भी निकल कर आ गया, तो आवर्धन यानी मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये आपका m = जो है ना ये आपका v/u होता है। और जहां पर भी हमने अभी निकाला कितना आया है, तो आपका मतलब कि -10 निकल कर आया है, और u जो आपका -30 हो जाएगा क्योंकि आपका कनकेव लेंस है, तो ये आपका माइनस माइनस कट जाएगा। ठीक है, और ये आपका क्या होगा, तो 1/3 आएगा, यानी m जो है ना ये आपका 1/3 आएगा। या तो ऑप्शन में आपका 1/3 दिया गया होगा या फिर 0.33 दिया गया। तो बच्चे ने बताया कि 1/3 दिया गया था, तो 1/3 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि विच ऑर्गन मेनली टेक्स पार्ट इन रिफ्लेक्स एक्शन यानी प्रतिवर्ती क्रिया में जो है ना मुख्य रूप से कौन सा अंग जो है ये आपका भाग लेता है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि प्रतिवर्ती क्रिया में मुख्य रूप से जो है ना ये आपका स्पाइनल कोड यानी मेरुरज्जु जो है आपका भाग लेता है, जो कि आपका तंत्रिका तंत्र का जो है ना एक हिस्सा होता है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि इसमें आपका संवेदी अंग जैसे कि आपका त्वचा हो गया, संवेदी तंत्रिका और प्रेरक तंत्रिका भी जो है आपका शामिल होती है, जो कि पेशियां तक जो है आपका संकेत भी जो आपका पहुंचाती है। लेकिन जो आपका मुख्य रूप से जो आपका भाग लेता है ना ये आपका स्पाइनल कोड यानी मेरुरज्जु जो आपका भाग लेता है। तो ऑप्शन बी स्पाइनल कोड आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ रहता है कि जब कोई ग्रह जो है ना सूर्य की परिक्रमा करता है तो निम्नलिखित में से जो है ना ये क्या परिवर्तन नहीं होता है। और हूबहू जो है ना ये आपके 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए आपने केपलर्स का सेकंड लॉ पढ़ा होगा, यानी केपलर के दूसरे नियम के अकॉर्डिंग जो है ना सूर्य और ग्रह को जोड़ने वाली रेखा जो है समान समय में समान क्षेत्रफल जो है आपका तय करता है। कहने का अर्थ ये हुआ ना कि ग्रह का जो आपका एरियल वेलोसिटी यानी जो क्षेत्रीय वेग और एंगुलर जो मोमेंटम होता है ना यानी कोणीय जो संवेग होता है ये आपका स्थिर रहता है। तो ऑप्शन आपका एरियल वेलोसिटी दिया गया था, तो ऑप्शन डी क्षेत्रीय वेग आपका करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट आपका रहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा अंग हार्मोन जो है ना ये आपका उत्सर्जन नहीं करता है। जहां पे एक ऑप्शन आपका सैलिवरी ग्लैंड यानी लार ग्रंथि जो आपका दिया गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका लार ग्रंथि है ना एक आपका एक्सोक्राइन ग्रंथि है यानी आपका बाह्य स्रावी ग्रंथि है जो कि हार्मोन नहीं बल्कि ये जो आपका लार का जो वो आपका स्राव करती है और जिसमें आपका पाचन एंजाइम जो है आपका होता है यानी आपका मतलब ये जो आपका सैलिवरी ग्लैंड है ना ये आपका हार्मोन उत्सर्जन नहीं करता है। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ रहता है कि विकसित भारत @ 2047 विजन के अंतर्गत जो है ना निम्नलिखित में से कौन सा अंतरिक्ष अभियान जो है ये आपका शामिल है। जहां पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि विकसित भारत @ 2047 का लक्ष्य जो है ना भारत को स्वतंत्रता के 100 वर्ष पूरे होने तक जो है ना एक विकसित आत्मनिर्भर और तकनीक रूप से जो है ना ये आपका उन्नत राष्ट्र जो है आपका बनाना है। और देखिए मैं आपको बता दूं कि इस विजन के अंतर्गत जो है ना गगनयान मिशन का एक प्रमुख अंतरिक्ष अभियान है और इसका जो उद्देश्य है ना ये भारत का स्वदेशी मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम जो है ये आपका विकसित करना है। इसके अलावा विकसित भारत @ 2047 में शामिल कुछ अंतरिक्ष अभियान की देख ले जहां से प्रीवियस शिफ्ट में आके प्रश्न पूछे गए हैं। तो देखिए भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन में यानी 2035 तक जो है ना एक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने का जो लक्ष्य आपका रखा गया है। इसके अलावा 2040 तक जो है ना चंद्रमा पर इंसान भेजने और सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करने का जो लक्ष्य है ना ये आपका 2040 तक जो आपका रखा गया है। चंद्रयान 4 और चंद्रयान 5 यानी ये भारत के चंद्र मिशन की अगली कड़ी है जिनकी मंजूरी जो है ना ये आपका कैबिनेट के द्वारा जो आपका दिया गया है। इसके अलावा गगनयान मिशन ये आपका भारत का जो है पहला मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम है जिसके तहत इंसानों को जो है ना पृथ्वी की निचली कक्षा में जो है आपका भेजा जाएगा। तो ऑप्शन में आपका गगनयान मिशन जो आपका दिया गया था तो किस ऑप्शन में आपका दिया गया तो ऑप्शन सी में दिया गया है। तो ऑप्शन सी गगनयान मिशन आपका करेक्ट आंसर होगा। एक क्वेश्चन आपका एग्जाम 4 मिशन से भी देखने को मिला था। हालांकि बच्चे द्वारा पूरा प्रश्न तो मुझे नहीं मिल पाया है लेकिन मैं जो फैक्ट बताऊं ना इसी में आपको आंसर जो वो देखने को मिल जाएगा। तो देखिए ये जो आपका एग्जाम 4 जो मिशन है ना ये आपका नासा एग्जाम स्पेस और स्पेसएक्स की साझेदारी है और ये आपका एक निजी अंतरिक्ष यात्री मिशन है जिसका जो लक्ष्य है ना ये आपका ISS यानी अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर जो है ये आपका पहुंचना था। और इस मिशन में जो है ना भारत के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला, अमेरिका के पैंगी विटसन, इसके अलावा पोलैंड के जो है स्लावोज उजांस्की और हंगरी जो है ना ये आपके तिबोर कापू जो है इसमें जो वो शामिल थे। और मिशन ने भारत, पोलैंड और हंगरी के लिए जो है ना सरकार द्वारा प्रायोजित अंतरिक्ष उड़ानों की पुनर्जीवी जो है आपका किया है। और ये आपका 31 देशों की ओर से जो है ना लगभग आपका जो है 60 वैज्ञानिक प्रयोग जो इसमें किए गए हैं। इसके अलावा अगर एग्जाम 4 का लॉन्च वाहन अगर पूछा गया होगा तो आपका SpaceX का जो है फाल्कन 9 जो है ना इसका लॉन्च वाहन है। अंतरिक्ष यान अगर पूछा गया होगा ना तो आपका SpaceX ड्रैगन है। और कब लॉन्च किया गया अगर डेट पूछा गया होगा तो आपका 25 जून 2025 को जो आपका लॉन्च किया गया था। और इसमें अंतरिक्ष यात्री लगभग जो है ना 14 दिन तक ISS पर रहे हैं और वैज्ञानिक प्रयोग भी जो आपके किए हैं। और ये जो आपका मिशन है ना ये नासा का चौथा पूर्ण निजी अंतरिक्ष यात्री मिशन था। तो इनमें से आपका जो भी पूछा गया होगा मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। शायद मेरे अंदाज से शुभांशु शुक्ला वाला ही पूछा गया था कि भारत के ग्रुप कैप्टन कौन रहे थे। तो शुभांशु शुक्ला आपका करेक्ट आंसर होगा या फिर जो भी पूछा गया होगा मैंने यहाँ पर आपको बता दिया है। नेक्स्ट आपका यहाँ रहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स हैज द हाईएस्ट रेजिस्टिविटी यानी निम्नलिखित में से किस धातु की जो प्रतिरोधकता है ना ये आपका सबसे अधिक होता है। जहां पे हूबहू जो है ना ये चारों ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए अगर चारों ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर मैं बात कर लूँ ना तो मैग्नीशियम का जो आपका रेजिस्टिविटी होता है ये आपका 4.47 × 10⁻⁸ ओम मीटर होता है लगभग आपका। आयरन यानी लोहा का जो होता है ना ये आपका 10 होता है। क्रोमियम का आपका 12.9 यानी 13 होता है। पारा यानी जो आपका Hg है ना ये आपका 94.0 जो कि आपका सबसे ज्यादा होता है। और पारा जो है आपका तरल धातु भी है इसलिए आपका मतलब कि जो सबसे ज्यादा रेजिस्टिविटी होगा ना ये किसका होगा तो आपका मरकरी का होगा यानी पारा का होगा। तो ऑप्शन डी पारा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पे कि 373 केल्विन या फिर 100 डिग्री सेल्सियस पर जो है ना जिप्सम को गर्म करने पर जो है निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक जो है ना ये आपका प्राप्त होता है। जहां पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो वो आपके दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि जिप्सम का जो रासायनिक सूत्र होता है ना ये आपका CaSO4.2H2O होता है। और इसे जो आपका लगभग 373 केल्विन या फिर 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है ना तो इसमें उपस्थित जल का जो एक भाग है ना ये आपका निकल जाता है और ये आपका क्या बनाता है तो आपका हेमीहाइड्रेट जो आपका बनाता है। आप यहाँ पे क्लियरली रिएक्शन देख सकते हैं। जब आपका मतलब कि जिप्सम को 373 केल्विन पर आपका जो है गर्म किया जा रहा है तो आपका क्या बन रहा है तो आपका CaSO4 हाफ H2O बन रहा है यानी मतलब कि हेमीहाइड्रेट जो है आपका बन रहा है। और इस उत्पाद को सामान्यतः जो है ना ये आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस भी जो आपका कहा जाता है। और प्लास्टर ऑफ पेरिस को जो है ये आपका कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट जो आपका कहा जाता है। तो ऑप्शन आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस दिया गया था। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका रहता है कि द रेट ऑफ इवापोरेशन डिपेंड्स ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग यानी वाष्पीकरण की जो दर है ना निम्नलिखित में से किस पर जो आपका निर्भर करता है। जहां पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए ये जो आपका वाष्पीकरण की जो दर है ना ये आपका तापमान पर भी आपका डिपेंड करता है। इसके अलावा सरफेस एरिया यानी सतह क्षेत्रफल पर भी आपका डिपेंड करता है। इसके अलावा विंड स्पीड यानी हवा की गति पर भी आपका डिपेंड करता है। ह्यूमिडिटी यानी आर्द्रता पर भी जो आपका निर्भर करता है। इसलिए ऑप्शन डी जो है ना आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। आगे के शिफ्ट में अगर आपसे पूछा जाए कि इवापोरेशन यानी वाष्पीकरण की जो दर है ना ये किस पर
निर्भर नहीं करता है, तो आपका तरल का जो रंग होता है ना, इस पर आपका निर्भर नहीं करता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आप यहाँ पर कि सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रयोग जो है ना, निम्नलिखित में से जो है किस मेथड या फिर विधि में जो आपका किया जाता है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि बच्चों द्वारा मुझे ऑप्शन नहीं मिल पाया है, तो देखिए मैं आपको बता दूं कि सोडियम बाइकार्बोनेट का जो सूत्र होता है ना, ये आपका NaHCO3 जो है, ये आपका सोडियम का मतलब कि बाइकार्बोनेट का सूत्र होता है। और इसी जो है ना सोडियम बाइकार्बोनेट को ही जो है आपका आमतौर पर जो है ना, ये आपका बेकिंग सोडा के नाम से जो आपका जाना जाता है। और सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रयोग जो है ये कहाँ कहाँ पर किया जाता है, तो देखिए इसका जो मुख्य रूप से जो है ना, ये आपका लेवनिंग यानी खमीरीकरण एजेंट के रूप में जो है ना, इसका प्रयोग जो है आपका किया जाता है। इसके अलावा इसका जो प्रयोग है ना, ये आपका औद्योगिक स्तर पर उच्च शुद्धता वाले सोडियम बाइकार्बोनेट का उत्पादन करने के लिए जो है आपका वेट मेथड के उपयोग जो है आपका किया जाता है, जिसमें आपका कास्टिक सोडा के घोल में जो है ना कार्बन डाइऑक्साइड गैस को जो आपका प्रभावित किया जाता है। इसके अलावा इसका जो उपयोग है, ये आपका प्रयोगशालाओं में जो है ना, या फिर औद्योगिक प्रक्रियाओं के दौरान जो है आपका अम्लीय रिसाव या फिर अवांछित अम्लीय घोल की उदासीन करने के लिए भी जो है ना, यानी न्यूट्रलाइज करने के लिए भी जो है इसका प्रयोग जो है आपका किया जाता है। और इसके अलावा सोडियम बाइकार्बोनेट का जो प्रयोग है, ये आपका अग्निशामक यानी फायर एक्सटिंग्विशर में भी जो है ना इसका प्रयोग जो है आपका किया जाता है। इसके अलावा चिकित्सा के क्षेत्र में इसका प्रयोग भी जो वो किया जाता है। जैसे कि इसका जो उपयोग है, ये आपका पेट की जो एसिडिटी होती है ना, या फिर आपका सीने की जो जलन होती है, इसमें राहत देने के लिए जो है ना, ये आपका एंटासिड दवा के रूप में जो है इसका प्रयोग जो है आपका किया जाता है। इसके अलावा इसका जो उपयोग है, एक आपका हल्के मिल्ड एब्रेसिव यानी अपघर्षक और डिडोराइजर यानी दुर्गंध नाशक के रूप में भी जो है ना घरेलू सफाई के तरीके में किया जाता है। जैसे कि रेफ्रिजरेटर या फिर कालीन के से गंध हटाने के लिए भी जो है ना इसका प्रयोग जो है आपका किया जाता है। इसके अलावा सोडियम बाइकार्बोनेट का जो प्रयोग है, ये आपका सोल्वरी प्रोसेस में भी जो वो किया जाता है। और इसके निर्माण की एक प्रमुख औद्योगिक विधि भी है। और इसी विधि में जो है ना, ये आपका सोडियम क्लोराइड, अमोनिया और पानी की प्रतिक्रिया से जो है ये आपका सोडियम बाइकार्बोनेट जो है आपका तैयार किया जाता है। तो शायद ऑप्शन में आपका सोल्वरी प्रोसेस ही दिया गया था, तो सोल्वरी विधि आपका करेक्ट आंसर होगा। एक क्वेश्चन आपका नियोपेंटेन का जो है ना आपका मतलब कि या तो केमिकल फॉर्मूला पूछा गया था, या फिर इसका IUPAC नेम जो आपका पूछा गया था। तो देखिए मैं आपको दोनों बता देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। जब आपका मतलब कि यहाँ पर इसका अगर IUPAC नेम पूछा गया होगा नियोपेंटेन का, तो आपका 2,2-डाइमिथाइल प्रोपेन होता है। अगर केमिकल फॉर्मूला पूछा गया होगा ना, तो आपका C5H12 होता है। तो इन दोनों में से आपका जो भी पूछा गया होगा मैंने यहाँ पर आपको बता दिया है। नेक्स्ट आपका करंट अफेयर्स आया था कि मेजबान इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड ने जो है ना हाल ही में पटौदी ट्रॉफी का नाम बदलकर जो है ना ये आपका एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी जो ये आपका कर दिया है। और ये जो आपका किस प्रकार का फॉर्मेट है, ये आपका फॉर्मेट का नाम जो आपका पूछा गया था, जहाँ पे ऑप्शन में आपका T20, ODI, टेस्ट इस प्रकार से आपका दिया गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि पटौदी ट्रॉफी का नाम बदलकर जो है ना एंडरसन तेंदुलकर जो ट्रॉफी है, ये आपका जून 2025 में जो आपका किया गया था। और ये जो आपका मतलब कि एंडरसन तेंदुलकर जो ट्रॉफी है ना, ये आपका टेस्ट मतलब कि टेस्ट फॉर्मेट है। तो टेस्ट फॉर्मेट आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बताते हैं कि व्हाट इज द करेक्ट प्रोसेस ऑफ मसल मूवमेंट, यानी मांसपेशियों की गति की जो है ना सही प्रक्रिया जो आपका पूछा गया था, जहाँ पे हूबहू जो है इस प्रकार के ऑप्शन जो आपके दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि जब मस्तिष्क या मेरी रज्जु से जो है ना आपका नर्व इंपल्स यानी तंत्रिका आवेग जो है ये आपका मांसपेशियों तक पहुंचता है ना, तब आपका जो मांसपेशियां है ये आपका संकुचित होता है। और मांसपेशियों के संकुचित के कारण ही जो है ना शरीर के अंगों में जो है ये आपका मूवमेंट यानी गति जो है आपका उत्पन्न हो पाता है। इसलिए मांसपेशी गति का जो आपका सही प्रक्रिया होगा ना, पहले तो आपका नर्व इंपल्स होगा, फिर आपका मसल कॉन्ट्रैक्शन होगा, फिर आपका मूवमेंट यानी आपका गति होगा। तो ये किसमें दिया गया, तो ऑप्शन बी में जो आपका दिया गया, यानी सबसे पहले आपका तंत्रिका आवेग आएगा, फिर आपका मांसपेशी संकुचन आएगा, फिर आपका गति आएगा। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और देखिए इस शिफ्ट में जो भी मतलब कि इस शिफ्ट में एग्जाम देंगे ना, तो इनको मतलब कि बोनस अंक जो आपका मिलने वाला है। जैसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट DNA इज करेक्ट आपका पूछा गया था, यानी DNA के बारे में जो है ना निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो आपका सही दिया गया है, जहां पे तीन मतलब कि इस प्रकार के जो है ना आपके चार ऑप्शन जो वो दिए गए थे। अब मैं ये क्यों बोल रहा हूँ कि इसमें आपको बोनस अंक मिलेगा, तो जब आप ऑप्शन ए को पढ़ोगे ना कि आपका क्या दिया गया है, रेप्लिकेशन ऑफ DNA इज प्री रिक्वेस्ट ऑफ द सेल, यानी DNA की जो प्रतिकृति बनना जो है ना ये कोशिका का पूर्व आवश्यक गुण है। तो देखिए जब आप DNA के बारे में ये देखोगे ना तो आपका सही कथन है, क्योंकि DNA का जो प्रतिकृति बनना ये जो आपका कोशिका का जो है ना पूर्व आवश्यक गुण है। कोशिका विभाजन से पहले जो है सभी जीवों को जो है ना अपनी अगली पीढ़ी की कोशिकाओं में जो है आनुवांशिक सामग्री यानी जेनेटिक मटेरियल स्थानांतरित करने के लिए जो है ना अपने DNA की प्रतिलिपि बनाना आवश्यक होता है। और ये जो आपका कोशिका के अस्तित्व और प्रजनन के लिए भी जो है ना एक आपका मूलभूत प्रक्रिया जो आपका माना जाता है। इसलिए ऑप्शन ए भी आपका सही है। जब आप ऑप्शन सी को पढ़ोगे ना कि DNA कॉपीज आर सिमिलर बट नॉट आइडेंटिकल, यानी DNA की प्रतिकृतियां जो होती है ना ये आपका समान होती है पर बिल्कुल एक जैसा नहीं होती है। तो देखिए DNA की जो प्रकृतियां मतलब प्रतिकृतियां होती है ना ये आपका समान होता है पर बिल्कुल आपका एक जैसी नहीं होती है, क्योंकि DNA की जो प्रतियां है ना ये आपका सिमिलर होता है, लेकिन वे हमेशा बिल्कुल जो है आइडेंटिकल नहीं होते हैं, क्योंकि प्रतिकृति के दौरान जो है ना कुछ आपका वेरिएशन यानी भिन्नताएं जो ये आपका आ सकती है। और यदि यह कथन भिन्नताओं की संभावना को इंगित करता है तो या फिर आंशिक रूप से आपका सही हो सकता है। लेकिन अगर विकल्प ए को देखे ना तो आपका अधिक मौलिक और सार्वभौमिक रूप से जो है ना ये आपका सही सिद्धांत जो आपका बता रहा है। तो हो सकता है कि मतलब या तो बोनस अंक मिलेगा, या फिर अगर बोनस अंक नहीं दिया जाता है ना तो फिर आपका ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट आपका पता है कि व्हाट इज द नेचर ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ए सोलेनॉइड, यानी सोलेनॉइड के अंदर जो है ना चुंबकीय क्षेत्र जो आपका कैसा होता है। जहां पे इस प्रकार के आपके 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि जब सोलेनॉइड में विद्युत धारा प्रवाहित होती है ना, तो उसके अंदर जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की जो रेखा होती है ना, ये आपका पैरेलल यानी समानांतर होता है और समान दूरी पर जो आपका होता है। तो ऑप्शन में आपका एक समान जो वो दिया गया था, तो ऑप्शन ए एक समान आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा आपको बता दूं कि सोलेनॉइड के भीतर जो है ना चुंबकीय क्षेत्र लगभग जो आपका एक समान यानी यूनिफॉर्म होता है, जबकि बाहर का जो क्षेत्र होता है ना, ये आपका कमजोर और असमान होता है, यानी मतलब कि डिफरेंट होता है, यूनिफॉर्म होता है। और सोलेनॉइड का जो सिरा है ना, ये आपका उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के रूप में जो है आपका कार्य करता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। एक क्वेश्चन आपका यहाँ से पूछा गया था कि 2025 एशियाई एथलेटिक चैंपियनशिप में जो है ना 200 मीटर में भारत के लिए जो ब्रॉन्ज मेडल है ना, ये किसने जीता है। तो देखिए एशियाई एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 में 200 मीटर दौड़ में भारत के लिए जो आपका कांस्य पदक जो विजेता है ना, ये आपके अनिमेश कुजूर जो आपके रहे हैं। और अनिमेश कुजूर जो है 20.32 सेकंड के समय के साथ जो है ना, इन्होंने नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड भी जो आपका बनाया है। तो अनिमेश कुजूर आपका करेक्ट आंसर होगा। 2025 एशिया एथलेटिक चैंपियनशिप में अगर विजेता पूछा जाए यानी गोल्ड मेडल किसने जीता था, तो ये जापान के तोवा उजावा ने जो आपका गोल्ड मेडल जो वो जीता था। वहीं आपका सिल्वर मेडल जो है ना, ये सऊदी अरब के जो है अब्दुल अताफी ने जो है ना, ये आपका सिल्वर पदक जो आपका जीता था। और महिलाओं के 200 मीटर दौड़ में अगर पूछा जाए तो ये ज्योति याराजी जो है ना, इस इवेंट में जो है आपका 5वें पायदान पर रही थी और नित्या गंधे जो है ना, ये आपका 7वें स्थान पर रही थी। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा अगर बात कर ले 2025 का एशियाई एथलेटिक चैंपियनशिप जो है ना, ये कहां पर आयोजित किया गया था, तो आपका दक्षिण कोरिया के जो है ना गुमी में आयोजित किया गया था। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है।